Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss a very recent news about सुशांत सिंह राजपूत। आपको मालूम है कि वेडनेसडे को सीबीआई केस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। तो वी विल नो समथिंग बेसिक्स अबाउट दिस केस। ऑलरेडी आप लोग न्यूज़पेपर और टीवी पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ देख चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डेप्थ इनटू इट। आपको बेसिक्स बताऊंगा एंड इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि सीबीआई केसेज किस केस में करी जा सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस ऑन व्हिच सीबीआई केस कैन बी डन। So let's start the video. First of all, on Wednesday you know that the central government has informed the Supreme Court that CBI will probe the death of actor Sushant Singh Rajput and how it started on June 14 सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, सुसाइड था या मर्डर था ये तो अभी जांच होगी आगे। उनके अपने फ्लैट में उनकी वो मृतक पाए गए थे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जानते हैं कि इनमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो आफ्टर दिस 14 जून 25 जुलाई को राजीव नगर थाना पटना में हिज फादर के सिंह हैज़ फाइल्ड द केस अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड 5 अदर्स एफआईआर किया गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। बट बिहार के जो बिहार पुलिस और जो हमारे बिहार स्टेट के सीएम है नीतीश कुमार, वो उनसे हैप्पी नहीं थे और इसके साथ साथ काफ़ी प्रेशर आ रहा था लोगों का, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि बिहार से विनय तिवारी, एक आईपीएस ऑफिसर, यंग टैलेंटेड डायनामिक ऑफिसर्स को जांच के लिए मुंबई भेजा गया और उनके यंग टैलेंट्स का काफ़ी कदर किया गया और कदर करने के बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और ये बोला गया कि आप पहले आराम कर लो फिर आराम से जांच कर लेना। तो 15 अगस्त तक उनको क्वारंटाइन कर दिया गया बीएमसी के द्वारा, जिसकी वजह से जो डीएसपी है गुप्तेश्वर पांडे काफ़ी फॉर्म में है, डेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुंबई पुलिस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। बट वी आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ जो भी चीज़ें हैं वो बाद की बातें हैं। फर्स्ट फाइनली क्या हुआ कि वेडनेसडे को सेंटर हैज़ इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई की जांच होगी। सो दिस इज़ द बेसिक्स। बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सीबीआई, कि सीबीआई की बेसिक जानकारी दूंगा और इन व्हिच केसेज दिस सीबीआई कैन मेक अ प्रोब, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सीबीआई के बारे में जानते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। और सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाई दिस इज़ नीडेड। आपने धमाल मूवी तो देखी है ना, हर इंसान का क्या होता है, बाप का बाप होता है, तो ये वही है बाप का बाप, जिसको दादाजी बोलते हैं। तो जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो अगर कोई इनकम टैक्स की चोरी करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ देयर। अगर आपके आसपास में कोई घटना होती है तो आप थाने जाते हो। अगर हवाले का केस होता है तो ईडी को जांच के लिए दी जाती है, लोकायुक्त जांच करती है। तो ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती है। बट व्हाट इन डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर प्रॉब्लम आ जाए, अगर ये ठीक से जांच ना करे, तो इन सभी केसेज में सीबीआई को ये केस दी जाती है और इनके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द बेसिक अबाउट सीबीआई, कि सीबीआई कैसे बना था। तो ये सीबीआई के बारे में पहले आप पता करो। तो सबसे पहले आप जानो कि दिल्ली पुलिस का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू हुआ था। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बट सेम एक्ट के थ्रू सीबीआई की भी जांच की जाती है अलग अलग सेक्शंस में। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 5 है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम एक्ट में अलग अलग सेक्शंस के थ्रू सीबीआई की भी जांच की जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली पुलिस एंड सीबीआई, ये भी पुलिस की तरह ही होती है, बट डिफरेंस इज दैट इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये नीचे है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है। इसी के थ्रू आपको आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर का क्या होता है, ट्रेनिंग भी यहीं से दी जाती है। और ये डायरेक्टली रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स, इट डजेंट कम अंडर होम मिनिस्ट्री, ये डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करती है। ये पुलिस जैसा सिमिलर होता है और इनमें जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टर। जो सीबीआई की खोज की गई थी, एक्चुअली ये 1941 से ही था, बट इंडिया में पहले वो लाहौर में हुआ करता था ऑफिस। बट अब जो 1963 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाउंड किया और उसके बाद से डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया जो कि हाईएस्ट पोस्ट है। उसके बाद से अलग अलग डायरेक्टर्स बनाए गए। इसका मेन ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है, जवाहरलाल स्टेडियम के पास ही है इनका, जेएलएन स्टेडियम के पास ही है इनका हेडक्वार्टर। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट दिस सीबीआई, किसके अंदर आती है, कब खोजा गया आपको मालूम चल गया। और सैलरी भी जो होती है डायरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा होती है, बट थोड़े इतने हाईएस्ट पोस्ट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पावर नहीं होता उनके पास। एक्चुअली क्या होता है कि उनको ट्रांसफ़र के लिए वो सिंपली इंस्पेक्टर तक के लेवल को ही ट्रांसफ़र कर सकती है। तो पावर ज़्यादा नहीं है, पैसे ज़्यादा है, बट ये काफ़ी रेपुटेड पोस्ट है। तो क्या होता है कि इनका अपना कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, सबसे बड़ी बात।
आप कभी भी इनको सिविल कोड में देखेंगे, सिविल ड्रेस में देखेंगे आप उनको। और उसके अलावा इनको सैलरी जो दी जाती है वो 13 मंथ्स की दी जाती है, 1 महीने एक्स्ट्रा, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, लोग कम है काम करने के लिए। और इस सैलरी के अलावा ये इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट सीबीआई। आई थिंक दैट यू नो अबाउट कि सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, किसके अंडर में आता है, और सम बेसिक थिंग्स। नाउ फाइनली वी विल टॉक अबाउट कि अंडर व्हाट सिचुएशंस ये सीबीआई प्रॉब किया जाता है, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा था। एक्चुअल रीज़न वही है। तो दिस इज़ द रीज़न। सो द सीबीआई सेज इट कैन प्रोब ए क्रिमिनल केस अंडर 3 सिचुएशंस। बाकी अगर करप्शन का केस होता है तो उनको स्टेट या सेंटर किन्हीं को भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जांच कर सकती है। बट इफ देर इज ए क्रिमिनल केस, सो दीज आर द 3 सिचुएशंस अंडर व्हिच सीबीआई कैन मेक अ प्रोब। फर्स्ट सिचुएशन इज the concerned state government makes a request to that effect and the central government agrees to it। जब भी कोई भी जांच करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो रिक्वेस्ट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्री करेगी। एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली सीक्स कमेंट ऑफ द सीबीआई बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि सीबीआई से भी उनके कमेंट्स को लिया जाता है कि वो जांच करना चाहती है या नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करेगी, सीबीआई के थ्रू भी वो कमेंट लेगी और सीबीआई की जांच के लिए बोला जाएगा। सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन ऑफ कंसेंट अंडर सेक्शन 6 of the DSPE Act। I told that time only that Delhi Special Police Establishment Act 1946। सेम मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस का भी वहीं से एस्टेब्लिशमेंट होता है और सेम एक्ट के सेक्शन 6 के थ्रू ये सीबीआई की जांच की जाती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और बाद में द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सेम एक्ट। That's why I told you that time. This is the second situation. And the third is the Supreme Court or a High Court orders the CBI to take up such an investigation. So that's all about, that's what I want to share with you कि ये CBI का बेसिक क्या होता है और CBI किस किस सिचुएशन में जांच कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखना यह है कि सुशांत सिंह के केस में आगे क्या क्या होता है, मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड